शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी बस्तर यानी कि बस्तर यूनिवर्सिटी में वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भराया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप रेगुलर या प्राइवेट का वार्षिक परीक्षा का फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो है बिल्कुल आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल से फॉर्म भर पाएंगे। आप देखेंगे तो BA BSc BCom इसके साथ ही MA MSc यानी UG और PG दोनों का यहाँ पर जो है एग्जाम फॉर्म भराया जा रहा है। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। सर्च बार पर आकर आपको बस्तर यूनिवर्सिटी लिख के सर्च करना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय लिखा हुआ एक साइट दिखेगी, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और इस प्रकार से आपके सामने बस्तर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर राइट कॉर्नर पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर 3 लाइन दिखेगी, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोबारा आपको एग्जामिनेशन पर क्लिक करना होगा और इस प्रकार से देख सकते हैं अदर ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से अप्लाई करने का जो पेज है ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 में ऑनलाइन आवेदन करने का जो डेट है 1 जनवरी से शुरू हो गया है, जो यहाँ पर 15 जनवरी तक आप यहाँ पर फॉर्म को भर पाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर नोटिफिकेशन भी डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि सत्र 2025-26 में यहाँ पर स्नातक यानी ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर जो यहाँ पर प्राइवेट हैं पूरक हैं, इसके साथ ही ग्रेजुएशन फाइनल ईयर जो यहाँ पर रेगुलर हैं प्राइवेट हैं भूतपूर्व और पूरक हैं, वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर PG कोर्सेज के यहाँ पर फाइनल ईयर वालों के लिए यहाँ पर जो फॉर्म है ओपन कर दिया गया है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट देखेंगे तो 15 जनवरी है। आप 15 जनवरी तक यहाँ पर अपना एग्जाम फॉर्म भर लीजिए और कॉलेज में ले जाकर से 16 जनवरी तक आप जो है जमा करा सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दे रखी है। साथ ही यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज में कितना कितना फीस है, सारे यहाँ पर फीस का डिटेल बताया गया है। फॉर्म फिल करने के लिए दोबारा यहाँ पर बैक के बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई वाले इस पेज पर आपको आ जाना होगा। दोस्तों आपके एग्जाम फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर एग्जाम फॉर्म लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से देख सकते हैं लॉगिन करने का पेज आ जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट लॉगिन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर साइन इन करने के लिए सबसे पहले यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर डालने के लिए कहा जाता है। तो पिछले साल जो भी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिला होगा उसी यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल के आपके यहाँ पर साइन इन कर लेना है। दोस्तों आपका पासवर्ड पिछले साल का जो भी आप एग्जाम दे होंगे उसका रोल नंबर है, यहाँ पर आप अपना पिछले साल के रोल नंबर को एंटर करेंगे और यहाँ पर साइन इन करेंगे तो आपका जो डैशबोर्ड है इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, आपका जो प्रोफाइल है ओपन हो जाएगा। जैसे आप अपने प्रोफाइल में देखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम फॉर्म रेगुलर लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको जो प्राइवेट का फॉर्म भरना है तो यहाँ पर देखेंगे तो एग्जाम फॉर्म नॉन कॉलेज लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कौन से ईयर में हैं, कौन से कॉलेज से कर रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद बगल में एडिट और व्यू का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर 5 स्टेप बताया गया है, तो इन सभी 5 स्टेप को बारी बारी आपको फिल करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर ऊपर में देखेंगे तो आपको यहाँ पर 3 लाइन दिखेगी, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब इस प्रकार से आपके सामने जो ऑप्शन है यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन डिटेल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से आपकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम ऑलरेडी यहाँ पर पहले से फिल हुआ आ जाएगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर देखेंगे तो मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर को एंटर कर देंगे। ईमेल आईडी चेंज कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नया ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेशनैलिटी लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करके इंडियन है तो यहाँ पर आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, अगर आप मैरिड हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। आगे आपसे ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी ब्लड ग्रुप का नाम आ जाएगा। तो अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होगा तो यहाँ से आप अपना ब्लड ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे आपसे ABC ID मांगी जाती है, तो यहाँ से आप अपना ABC ID या अपर ID जो भी आप डिजी लॉकर के माध्यम से बनाए होंगे उस ABC ID को आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आगे पूछा जा रहा है कि आपने अगर माइग्रेशन यूनिवर्सिटी में सबमिट कर दिया है तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है, नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना पड़ेगा। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप यूनिवर्सिटी से अपना जो है एनरोलमेंट करा लिए हैं तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है,
नहीं कराए हैं तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, आगे आपसे देख सकते हैं इनरोलमेंट नंबर डालने का जो ऑप्शन आ गया है। तो अगर आपको अपना नामांकन नंबर मिल गया होगा तो यहाँ से आप अपना नामांकन नंबर यानी इनरोलमेंट नंबर डाल दीजिए। यहाँ से आपसे मीडियम पूछा जा रहा है, हिंदी मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं तो हिंदी पर क्लिक कर दीजिए। इंग्लिश में देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इंग्लिश पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे आपसे आपका परमानेंट एड्रेस है वह पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हाउस नंबर डाल दीजिए, कॉलोनी या आप अपने गांव का नाम यहाँ पर डालेंगे। आगे आप अपने गली मोहल्ले का नाम, कौन से चौक में रहते हैं उसका नाम डालेंगे। आगे आपसे सिटी या तहसील मांगा जा रहा है तो यहाँ से आप अपना जो है सिटी या तहसील का नाम डाल दीजिए। आगे आपसे डिस्ट्रिक्ट यानी जिला सेलेक्ट करना है और नीचे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद आगे यहाँ पर पिन कोड मांगा जा रहा है तो यहाँ पर आप अपना पिन कोड एंटर कर देंगे। इस प्रकार से आपका एड्रेस यहाँ पर फिल हो जाएगा। आगे आपसे करस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी पत्र व्यवहार का पता मांगा जा रहा है। तो अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम होगा तो इस बॉक्स पर आप यहाँ पर चेक मार्क कर देंगे। आपका एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। एक बार सारा डिटेल मैच कर लेने के बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे फ्रेंड्स आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेकेंड स्टेप में आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले फोटो और सिग्नेचर को 100 KB के नीचे आपको यहाँ पर रिसाइज कर लेना है और इसे आपको अपलोड करना पड़ेगा। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो चूज फाइल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जिस फाइल में आप फोटो रखे हुए हैं उस फाइल में जाकर आप अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे और इस प्रकार से आपका फोटो है यहाँ पर अपलोड होकर आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है। चूज फाइल पर जाकर फाइल में जाकर आपको सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेना होगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद नीचे सेव एंड प्रोसीड लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने अगले स्टेप में देख सकते हैं, आपके यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल डालने का जो ऑप्शन है आ जाएगा। सबसे पहले क्वालिफिकेशन में 10th का यहाँ पर डिटेल देंगे, 12th का डिटेल देंगे। अगर आपको जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया होगा तो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 10th का डिटेल देने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो स्कूल व कॉलेज का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर कौन से जो है स्कूल से आप 10th किए हुए हैं उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोर्ड का नाम पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। कौन से बोर्ड से आपने 10th किया हुआ है, CBSE, CG या कोई भी अदर बोर्ड होगा उसे आप यहाँ पर सर्च करके सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन सी ईयर में आपने 10th किया हुआ है उस ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे। पासिंग स्टेटस में पास हैं तो यहाँ पर पास्ड पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट परसेंटेज बेस पे होगा तो यहाँ पर परसेंटेज पर क्लिक करेंगे। CGPA होगा तो CGPA पर क्लिक कर दीजिए। परसेंटेज बेस पे होगा तो यहाँ पर आपको कितना नंबर मिला हुआ है 10th में उसे यहाँ पर डाल देंगे। टोटल कितना नंबर का था उसे यहाँ पर एंटर कर देंगे और यहाँ पर परसेंटेज है आ जाएगा। अब यहाँ पर रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर मांगा जा रहा है, तो आपके 10th के सर्टिफिकेट में जो भी रोल नंबर होगा उसे आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है सब्जेक्ट का नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो दोस्तों 10th में आप कौन कौन से सब्जेक्ट लेके 10th किए हुए हैं उन सभी यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आगे आपको 12th का डिटेल डालने के लिए कहा जा रहा है, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से 10th का आप डिटेल डाले हैं उसी प्रकार से यहाँ पर 12th का डिटेल डाल दीजिए। अब दोस्तों नीचे आएंगे तो अगर आप यहाँ पर सेकेंड ईयर में हैं तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ईयर का डिटेल डालेंगे। फाइनल ईयर में है तो आपको फर्स्ट और सेकेंड ईयर का दोनों का डिटेल यहाँ पर डालने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले पार्ट 1 में यहाँ पर फर्स्ट ईयर का डिटेल डालेंगे। कॉलेज नेम लिखा हुआ आता है तो कौन से कॉलेज से आपने जो है फर्स्ट ईयर किया हुआ है उस कॉलेज का नाम एंटर कर देंगे। बोर्ड या यूनिवर्सिटी लिखा हुआ आता है तो कौन सी यूनिवर्सिटी से आप फर्स्ट ईयर किए हुए हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं सर्च करके। अगर आप बस्तर यूनिवर्सिटी से यहाँ पर जो है फर्स्ट ईयर किए हुए हैं तो यहाँ पर महेंद्र कर्मा का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। पासिंग ईयर में कौन सी ईयर में आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया हुआ है उस ईयर को सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद आपका जो रिजल्ट का मोड है परसेंटेज बेस पे होगा तो परसेंटेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको ऑब्टेन मार्क्स यानी आपका प्राप्तांक मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना जो है फर्स्ट ईयर में आपको कितना नंबर मिला हुआ है उसे एंटर करेंगे। टोटल मार्क्स में यहाँ पर फर्स्ट ईयर का टोटल कितने नंबर का था उसे एंटर करेंगे और यहाँ पर परसेंटेज है आ जाएगा। नीचे रोल नंबर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आप अपने फर्स्ट ईयर का रोल नंबर एंटर कर दीजिए। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपने फर्स्ट ईयर यानी कॉलेज का फर्स्ट ईयर का डिटेल डाल सकते हैं। दोस्तों नीचे आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो फर्स्ट ईयर में अगर आप कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हुए हैं उस सब्जेक्ट का नाम आप यहाँ पर नीचे एंटर कर दीजिए। अगर दोस्तों आप फाइनल ईयर के यहाँ पर फॉर्म भरे तो यहाँ पर सेकेंड ईयर का भी डिटेल मांगा जाता है, तो यहाँ पर उसी प्रकार से सेकेंड ईयर का भी डिटेल एंटर कर देंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल एंटर कर लेने के बाद नीचे सबमिट एंड कंटिन्यू लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करने का जो ऑप्शन है आपके सामने देखने को यहाँ पर मिल जाता है।
अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो कौन कौन से सर्टिफिकेट को यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो सेकेंडरी यानी क्लास 10 तक का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। हायर सेकेंडरी यानी कक्षा 12वीं का यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपके पास माइग्रेशन होगा तो उसे भी अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास अदर कोई सर्टिफिकेट है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं गिफ्ट सर्टिफिकेट होगा, उसे भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप फाइनल ईयर में है तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। सेकेंड ईयर में है तो आपको फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप अपने ABC ID को यहाँ पर जो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आपके पास जो भी सर्टिफिकेट होगा उसे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ABC ID यहाँ पर कंपलसरी है, आपको ABC ID को अपलोड करना ज़रूरी है। तो अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने जो भी फाइल रखे हुए हैं उसकी साइज़ आपको 200 KB से नीचे यहाँ पर जो है रिसाइज़ कर लेना है। सबसे पहले 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके फाइल में जाकर आप अपना 10th के सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लीजिए। ओरिजिनल होगा तो ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे, इंटरनेट कॉपी होगा तो प्रोविजनल पर क्लिक कर सकते हैं और अपलोड कर दीजिए। जैसे ही आप अपलोड करेंगे आपका सर्टिफिकेट है यहाँ पर अपलोड होकर आ जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर आप अपना क्लास 12 का यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। माइग्रेशन होगा उसे आप माइग्रेशन को भी यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा वो सारे सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको यहाँ पर जो ABC ID यानी आपका अपार ID जो भी आपके यहाँ पर डिजी लॉकर से बना होगा उसका आप स्क्रीनशॉट डालकर यहाँ पर जो है अपलोड कर पाएंगे। तो आप अपने डिजी लॉकर में जाकर सबसे पहले ABC ID को डाउनलोड कर लेंगे। कैसे करेंगे उसके बारे में हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। वहाँ से क्लिक करके सबसे पहले आप अपने ABC ID को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो ब्राउज का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फाइल में जाकर आपको अपना ABC ID को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। ओरिजिनल होगा तो ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। जैसे ही आप अपना ABC ID को अपलोड करेंगे नीचे देख सकते हैं सेव एंड प्रोसीड का एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म का प्रीव्यू है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो भी आप जानकारी दिए हैं यहाँ पर अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर यहाँ से कोई जानकारी गलत होती है तो आप बैक के बटन पर जाकर यहाँ से सुधार कर सकते हैं। अगर दोस्तों पूरी जानकारी सही है तो यहाँ पर आपको जो कन्फर्म द एबव लिखा हुआ आता है यहाँ पर चेक मार्क करेंगे और कन्फर्म एंड पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने देख सकते हैं आपका फॉर्म का प्रीव्यू है दोबारा आ जाएगा और नीचे आपको पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। तो नीचे प्रोसीड टू पेमेंट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपको जो कोर्स के बारे में जानकारी आ जाएगी। पेमेंट टाइप पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। UPI से करना चाहते हैं तो आपको UPI पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको पेमेंट अमाउंट है वह देखने को मिल जाएगी। नीचे प्रोसीड टू पे लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और इस प्रकार से दोबारा जानकारी आ जाएगी और नीचे आपको पे नाउ लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेमेंट ऑप्शन है आ जाएगा। अगर आपने UPI सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर UPI का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ से देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर UPI का ऑप्शन दिया गया है। आपके मोबाइल पे जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा उस पर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे सिलेक्ट करेंगे आपका जो फ़ोनपे या गूगल पे है ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आप अपना जो है सिक्योरिटी कोड डालकर पेमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों दोबारा इस पेज पर आएंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको नीचे वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपने मोबाइल की मदद से ही बिल्कुल फ्री में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय का यहाँ पर जो है वार्षिक का परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे।